था। तुम लोग कई बार बोलते हो ना, तब मुझे लगता है मेरे को ऐसे एग्जाम्पल लाने पड़ते हैं तुम्हारे अंदर। माइकल फेल्प्स अमेरिका का तैराक था। 7 साल से उसने एक ड्रीम देखा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर बनूंगा, और उसने अभ्यास किया। वो ओलंपिक में खेल रहा है। बीजिंग ओलंपिक से 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद माइकल फेल्प्स का राइट हैंड जो है वो क्रैक हो जाता है, हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में डॉक्टर कहते हैं कि तुम अब कभी तैर नहीं पाओगे, और तैरने की कोशिश की तो तुम्हारे बहुत नुकसान हो सकता है। तुम्हारे इस हाथ में कोई ताकत नहीं बची है। माइकल फेल्प्स का भविष्य का निर्धारण एक डॉक्टर कर रहा था। जैसे आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने ऑफलाइन टेस्ट दिया था और उसमें मेरी रैंक 900 भी प्लस आ गई, मुझे सब मेरे साथ वालों ने कहा कि तू नहीं कर सकता। माइकल फेल्प्स के बारे में डॉक्टर ने कहा कि तू तैर नहीं सकता, क्योंकि तेरा राइट हैंड जो तेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो अब ताकतवर नहीं बचा, ये काम नहीं करेगा, तुम अब कभी तैर नहीं पाओगे। यदि वो माइकल फेल्प्स तुम्हारी तरह कमजोर होता ना, पाने की जबरदस्त इच्छा नहीं होती ना, तो आज धीर सिंह सर उसका नाम नहीं ले रखे होते, याद रखना। उसी माइकल फेल्प्स ने डॉक्टरों की उस बात को चैलेंज किया कि तुम तय नहीं करोगे कि माइकल फेल्प्स तैरेगा कि नहीं तैरेगा, ये मैं तय करूंगा। मेरी जिंदगी है, मेरे नियम हैं, मेरे सिद्धांत होंगे, मेरी लाइफ होगी, हर चीज मेरे अकॉर्डिंग होगी, याद रखना। वो माइकल फेल्प्स घर पे आने के बाद सोचता है यार, जिस हाथ के सहारे मैं आज तक इतना कुछ कर रहा था, वो आज हाथ मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। एक तरीका था, वो रो लेता। जो समय गवाया उसके लिए कह लेता कि यार मेरा समय खराब है, भाग्य खराब है, मेरा वक्त ही खराब है कि मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, ऐसे समय में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह माइकल फेल्प्स किस इच्छा से प्रेरित था, पाने की जबरदस्त इच्छा। उसने अपने अंदर की इस पावर हाउस को जगाया, और उसने सोचा कि आज तक मैंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस हाथ का किया है, लेकिन अब मैं इसके भरोसे नहीं बैठ सकता। चाहे वक्त मेरे पास कम है, लेकिन याद रखना मैं वो ताकत पैदा करूंगा अपने पैरों में। याद रखना, जब जिंदगी में तुम किसी एक संसाधन से आगे बढ़ रहे हो और वो इंसान तुम्हारे उस संसाधन को छीन ले, भगवान तुमसे उस संसाधन को छीन ले, आदमी का विश्वास उठ जाता है। लेकिन माइकल फेल्प्स ने कहा कि मैं करूंगा, और उसने अपने घर के स्विमिंग पूल में इतना गजब का अभ्यास किया, 2 साल, इतनी गजब की ताकत लगाई, पाने की जबरदस्त इच्छा लगाई, और उसने अपने पैरों में वो गति पैदा कर ली कि जब बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स उतरता है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी जहां माइकल फेल्प्स गोल्ड नहीं जीत रहा हो। 8 गोल्ड मेडल एक साथ जीते थे माइकल फेल्प्स ने। सोच सकते हो, सोच सकते हो, अरे सोच सकते हो। डॉक्टर ने, सबने कह दिया कि तैर नहीं सकते, उस इंसान ने इतिहास बदल दिया। किसके द्वारा? पाने की जबरदस्त इच्छा। इस वर्ड को पकड़िएगा, पाने की जबरदस्त इच्छा से तुम 10 दिन में 70 दिन जैसा काम कर सकते हो। ये याद रखना, मैं बोल रहा हूं। एक एक पल को तुम गजब का बना सकते हो। कितनी स्टेमिना के साथ तुम पढ़ सकते हो, कितना कॉन्फिडेंस तुम ला सकते हो, कितना अभ्यास तुम कर सकते हो, कितनी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर ला सकते हो। ये सिर्फ गेम तुम्हारे अंदर के पावर हाउस का है। मैं कुछ नहीं हूं, याद रखना। साधारण हूं, याद रखना, लेकिन असाधारण बनने की ताकत अपने अंदर रखता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये है, पाने की जबरदस्त इच्छा। 3 बातें मैंने की। अतीत को भविष्य मत बनने देना। नंबर 2, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। और नंबर 3, अपने अंदर के पावर हाउस का इस्तेमाल कर लेना, पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ आगे बढ़ जाना। दुनिया का हर कंपटीशन तुम्हारे पैरों में लौटेगा, याद रखना। तुम कहते हो ना कि 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा, 1.5 महीना बचा, 2 महीने बचे हैं। सर मैं इस बैकग्राउंड से, और क्या फर्क पड़ता है, तुम किस बैकग्राउंड से हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे अंदर इस क्षण तुम क्या चुनते हो, पाने की जबरदस्त इच्छा को चुनते हो, या तुम्हारे वही बहाने चुनते हो, याद रखना।